Guys, welcome to you on Curious Geography channel. I'm Reet Gill. Welcome to you on my geography channel. प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था मास्टर कैडर का, उसके रिलेटेड जो है मैं आज फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। द सोलर सिस्टम चैप्टर है, ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है जो आपके मास्टर कैडर के सिलेबस में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो मैं आपको आज डिटेल से पढ़ाऊँगी। आप जो है वो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, इसका जो है वो आपको मास्टर कैडर एग्ज़ाम क्लियर करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स क्या है। कहते हैं यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स क्या है, एक वंडरफुल स्क्रीन है जो कि हमें स्काई में दिखाई दे रही है। कहते हैं इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। कहते हैं डूरिंग अ डे वी सी द ब्राइट सन। कहते हैं जब डे होता है तो हम जो है स्काई में एक ब्राइट सन को देखते हैं, लेकिन जब नाइट होती है तो जो है हमें स्काई में मून दिखाई देता है और मिलियंस ऑफ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं। कहते हैं फ्यू ऑफ दी शाइन ब्राइटर देन अदर ऑब्जेक्ट। कहते हैं इनमें से जो टिनी ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और कुछ जो है वो कम जो है वो शाइन करते हैं। कहते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में देखने को मिलते हैं उनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़ और हेवनली बॉडीज़। कहते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ और हेवनली बॉडीज़ हैं ये जो है वो मिलकर यूनिवर्स को बनाती हैं। कहते इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दस हाउ ह्यूज द यूनिवर्स इज़। कहते हैं इसको इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स जो है वो कितनी बड़ी है। कहते हैं यूनिवर्स में जो है वो सन, मून, प्लैनेट्स एंड मिलियंस ऑफ स्टार जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, वो इंटायर यूनिवर्स का जो है एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहते हैं व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम जो है वो क्या है। कहते हैं वर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टार द सन, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, मीटरॉइड्स, इंटरप्लैनेटरी गैस, डस्ट एंड ऑल द स्पेस इन बिटवीन। कहते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में जो है वो सन आता है, हमारे 8 के 8 प्लैनेट्स आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स वो वाले प्लैनेट्स होते हैं जो बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, मून आता है, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं। ये सारी की सारी जो है वो आपको मतलब बिल्कुल ये सारे के सारे जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप जो इसके नेम जान लो। कहते एक्सपेक्ट द अर्थ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आर नेम फॉर ग्रीक एंड रोमन गॉड्स एंड गॉडेस। कहते अर्थ के अलावा के जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनके जो नेम है वो ग्रीक और रोमन गॉड और गॉडेस के नेम के ऊपर जो है वो रखे गए हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर स्टार्स, कि स्टार क्या है। कहते स्टार्स क्या है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। कहते स्टार्स क्या है, जितने भी स्टार्स हमें नाइट में स्काई में नाइट को दिखाई देते हैं वो कहते सारी के सारे जो है वो गैसेज के बने हुए हैं और उनकी अपनी हीट एंड लाइट है। द सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार। कहते सन जो है वो सबसे मीडियम साइज़ का जो है वो सबसे बड़ा स्टार है। इट लुक्स बिगर बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ देन द अदर स्टार। कहते हैं हमें जो है वो सन बहुत बड़ा जब बिगर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो सन है वो अर्थ के जो है वो सबसे पास है। कहते हैं सर्टन स्टार्स विच अपेयर एज अ ग्रुप एंड फॉर्म अ रिकोगनाइजेबल पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। कहते कुछ हमें स्काई में जो है वो कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाई देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टार्स देखने को मिलते हैं जो कोई ना कोई जो है वो रिकोगनाइज पैटर्न बनाते हैं, उनको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि ये जो है वो एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पैटर्न। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। उसके बाद उन्होंने बताया है, कहते और भी हमें जो है वो कॉन्स्टिलेशन स्काई में जो है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो आपका कॉन्स्टिलेशन उन्होंने बताया है ग्रेट बियर, और इस ग्रेट बियर को जो दूसरा नेम है उसको उर्सा मेजर बी बोला जाता है। कहते हैं इंडिया में जो है वो ग्रेट बियर और उर्सा मेजर को एक नाम दिया गया जिसका नेम है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, सप्तऋषि मंडल मीन्स 7 सिटीज, मतलब 7 स्टार्स का ग्रुप, उसको जो है वो सप्तऋषि मंडल बोला जाता है। इट लुक लाइक अ लॉन्ग हैंडल स्पून और क्वेश्चन मार्क। कहते हैं इसकी जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो एक स्पून की तरह होती है या फिर क्वेश्चन मार्क की तरह होती है। उसके बाद कहते हैं कि स्टार्स के बाद उन्होंने हमें बताया है कि कहते हैं हमें स्काई में जो है वो मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्टार जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि गैस के बने हुए हैं या डस्ट के बने हुए हैं। कहते हैं ये जो मिलियन एंड बिलियन ग्रुप ऑफ स्टार हैं, ठीक है, ये जो है मिल के एक गैलेक्सी बनाते हैं। कहते हैं हमारे यूनिवर्स में जो है वो मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। कहते हैं लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी से जो है वो बिलोंग करता है। कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को जो है वो आकाशगंगा भी बोला जाता है। नीचे जो है वो आपको पिक्चर बना के समझाया गया है कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो देखने में कैसी लगती है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है
A bright star which is almost directly above the North Pole and which remain in the same position round the clock and throughout the year in the sky is called the pole star और नॉर्थ स्टार। इसमें उन्होंने आपको बताया है कि पोल स्टार क्या है या नॉर्थ स्टार क्या है। तो कहते हैं हमें सबसे ब्राइट सन जो है वो ब्राइट स्टार जो हमें नॉर्थ वाली साइड पे जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, उसको जो है वो नॉर्थ स्टार बोला जाता है। दिस हेल्प द नेविगेटर्स टू डिटरमिन द नॉर्थ डायरेक्शन। कहते हैं जो नॉर्थ स्टार है, जो पोल स्टार है, वो नेविगेटर्स की जो है वो हेल्प करता है ताकि वो नॉर्थ डायरेक्शन को जो है वो ईजिली जो है वो इसे डिस्कवर कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो है हमें पिक्चर बना के समझाया है कि हमारा जो सन है, ठीक है, कितना जो बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है वो सन है। उसके बाद जो है वो उनके हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में आपको बताया है, ठीक है, उनकी जो है वो साइज़ के बारे में बताया है। यूपिटर और जो सैचुरन है वो सबसे बड़ा जो है वो प्लैनेट है। उसके बाद ये देखो आपको पिक्चर बना के समझाया है, ठीक है, कि जो मार्स है, ठीक है, वो सबसे मरकरी जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, उसके बाद वीनस जो है वो बड़ा है, ठीक है, उससे भी बड़ा जो है वो अर्थ है, उसके बाद मार्स आता है, ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ सैचुरन, यूपिटर, ठीक है, ये उन्होंने आपको जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बताया है कि कौन से साइज़ के जो है हमें प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। यूपिटर जो है वो सबसे बिग साइज़ का है, ठीक है, और उससे छोटा जो है वो सैचुरन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसमें उन्होंने बताया है कि सन क्या है, ठीक है, जो सन जो है वो कैसे बना है। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। कहते सन जो है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में हमें मिलता है। ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये जो है ह्यूज और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स डैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। कहते हैं सन के अराउंड जो है वो एक पुलिंग फोर्स है जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को जो है वो बाइंड करके रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। कहते हैं सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को जो है वो हीट प्रोवाइड करता है। उसके बाद उन्होंने बताया है, कहते बट डैट ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। कहते हैं सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस का बना है, लेकिन हमें अर्थ के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी हॉटनेस जो है वो परसीव नहीं होती क्योंकि अर्थ जो है वो इससे काफ़ी दूर जो है वो सिचुएटेड है। उसके बाद द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। उन्होंने बताया है कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर का है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ रही हैं प्लैनेट्स, ठीक है, कि प्लैनेट्स क्या हैं। कहते हैं हमारे अर्थ में हमारे सोलर सिस्टम में जो है हमें 8 प्लैनेट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको लर्न कर सकते हो। फर्स्ट इज़ मरकरी, सेकंड इज़ वीनस, थर्ड इज़ अर्थ, फोर्थ इज़ मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए जो है वो एक कोटेशन बनाई गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इससे जो है वो इस लाइन को आप याद करके जो है वो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं 8 के 8 प्लैनेट्स के जो नेम है वो आप ईजिली जो है वो लर्न कर सकते हो। ठीक है, एम से जो है वो मरकरी बनता है, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जस्ट से जे से बनता है जुपिटर, एस से सैचुरन, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है, कहते हैं हमें जो है वो सोलर सिस्टम में 2 टाइप ऑफ प्लैनेट्स मिलते हैं, कुछ जो है वो इनर प्लैनेट्स होते हैं और कुछ जो है वो आउटर प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो 4 प्लैनेट्स हैं ना जो वो इनर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो है वो इनर प्लैनेट हैं, और आउटर प्लैनेट में जो लास्ट वाले जो 4 प्लैनेट हैं आपको यूपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, वो जो है वो आपके आउटर प्लैनेट हैं। उसके बाद जो है उन्होंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताई है कि इनर प्लैनेट्स की जो है वो क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कहते हैं जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं आपके वो जो है वो रॉक्स और मेटल्स के बने हुए हैं, और जो इनर प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। दे मूव स्लोली इन स्पेस। कहते हैं ये जो है वो स्पेस में बहुत स्लोली जो है वो मूव करते हैं। दे हैव नो रिंग्स एंड फ्यू मून्स। कहते हैं जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनका कोई भी रिंग नहीं होता, अगर उनकी जो मून्स यहाँ पे लिखा है इट मीन्स की नेचुरल सैटेलाइट्स। कहते हैं इनर प्लैनेट्स की जो है वो कुछ जो है वो नेचुरल सैटेलाइट्स जो है वो हो सकती हैं। दे हैव अ डायमीटर ऑफ लेस दैन 13,000 किलोमीटर। कहते हैं जितने भी हमें इनर प्लैनेट्स मिल रहे हैं 4 के 4 इनर प्लैनेट्स, कहते हैं उनका जो डायमीटर है वो 13,000 किलोमीटर से जो है वो कम होता है।
उसके बाद उन्होंने वन बाय वन जो है वो आपको डिटेल में जो है वो प्लैनेट्स के बारे में आपको समझाया है। फर्स्ट आपका जो प्लैनेट आ रहा है वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी के बारे में वो बता रहे हैं, कहते हैं हैज़ अ रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ 88 डेज़। कहते हैं मरकरी जो है वो 88 डेज़ में जो है वो अपना वन जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। सेकेंड आ रहा है, कहते हैं हैज़ 1000 डिग्री टेम्परेचर स्विंग फ्रॉम डे टू नाइट बिकॉज देर इज़ नो एटमोसफियर टू ट्रैप हीट। कहते हैं मरकरी के जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री तक होता है, क्योंकि इसके अराउंड जो है वो कोई भी एटमोसफियर नहीं है। कहते अगर हम साइज़ की बात करें तो कहते मरकरी का जो साइज़ है वो अपनी अर्थ के साइज़ का 1/3 है। ठीक है, इज़ अबाउट 1/3 अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कहते हैं अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो भी जो है वो अर्थ से 1/3 डिस्टेंस, सन से जो है 1/3 डिस्टेंस पे जो है वो मरकरी सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ वीनस पे। कहते वीनस हैज़ रिट्रोग्रेड रोटेशन सो द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। रिट्रोग्रेड रोटेशन का मीनिंग है कि ये जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, इसी वजह से वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं अगर हम वीनस के ऊपर खड़े हो जाएं, ठीक है, तो हमें जो सन है वो वेस्ट में राइज करता दिखाई देता है और ईस्ट में जो है वो छिपता दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने बताया हमें, कहते रीचेस 900 डिग्री फ़ारेनहाइट एट द सरफेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहते वीनस के ऊपर जो है हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वीनस हैज़ नो मून। कहते वीनस का जो कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और ये जो है वो वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 225 डेज़ का जो 225 डेज़ जो है वो लगाती है। इज़ अबाउट द सेम साइज़ एज अर्थ। कहते वीनस का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ के बिल्कुल बराबर है। थर्ड वन आ जाओ आप अर्थ। ठीक है, अर्थ में उन्होंने आपको बताया है कि अर्थ जो है वो ओनली प्लैनेट है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो लाइफ जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद आप आ जाओ मार्स के ऊपर। कहते हैं मार्स जो है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इस पर जो है वो रेड सॉइल हमें जो है वो दिखाई देती है। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड अपीयर होता है। मार्स हैज़ 2 मून्स। कहते हैं मार्स के अराउंड जो है वो 2 मून्स मीन्स नेचुरल सैटेलाइट। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मून्स का मीन जहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स के जो है वो अराउंड 2 मून्स जो है वो हैं, और ये जो है 2 ईयर मतलब अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर्स जो है वो लगाता है। इसका जो साइज़ है वो भी अपनी अर्थ का जो है वो 1/2 पार्ट है। उसके बाद आ जाओ आउटर प्लैनेट। ठीक है, आउटर प्लैनेट की बात की है उन्होंने। कहते जितने भी आउटर प्लैनेट हैं आपके वो गैस गेट्स के बने होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, कहते दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ गैसेस। कहते जितने भी आपके आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो जो है वो गैसेस के बने हुए हैं और इनका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। दे मूव क्विकली इन स्पेस। कहते ये जो है वो बहुत क्विकली मतलब जल्दी जल्दी जो है वो स्पेस में मूव करते हैं। दे हैव रिंग्स एंड मैनी मून्स। कहते हैं इनके जो है वो बहुत सारी रिंग्स होते हैं और बहुत सारी मून्स होते हैं। इनका जो डायमीटर है वो 49,000 किलोमीटर का होता है। आउटर प्लैनेट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको। कहते हैं जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका, बहुत बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 12 ईयर जो है वो लेता है। जुपिटर के जो है वो 17 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। कहते हैं ये जो अर्थ के साइज़ से जो है वो 11 टाइम्स जो है वो लार्जर है। उसके बाद आप आ जाओ सैचुरन। सैचुरन के बारे में उन्होंने बताया है। कहते हैं कि सैचुरन हैज़ मैनी रिंग्स मेड अप ऑफ आइस डेट एक्सटेंड अबाउट 26,000 माइल्स फ्रॉम द सरफेस बट आर लेस देन 1 माइल थिक। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया है आपको कि सैचुरन के जो रिंग्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो एक्सपेंड कर चुके हैं, एक्सटेंडेड हैं। कहते हैं सैचुरन के जो है वो 19 नेचुरल सैटेलाइट हैं, 19 जो है वो मून्स हैं। कहते वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 30 ईयर्स का टाइम जो है वो लेता है। और इसका जो साइज़ की अगर हम बात करें तो कहते हैं ये जो है वो अर्थ के साइज़ से 10 टाइम्स जो है वो बड़ा है। उसके बाद आ जाओ यूरेनस पे। कहते हैं यूरेनस जो है वो यूरेनस हैज़ 21 नोन मून्स। कहते हैं यूरेनस जो प्लैनेट है आपका, इसके जो है वो 21 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 84 डेज़ का टाइम लेता है। इसके अगर साइज़ की बात करें हम तो कहते हैं ये जो है वो अर्थ से 4 टाइम जो है वो बड़ा है।
उसके बाद नेपच्यून है, कहते हैं नेपच्यून जो है वो अपने अपन ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 165 डेज़ लेता है। इसके 8 मून्स हैं और इसका जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ से 3.8 टाइम जो है वो लार्जर है। उसके बाद इस पिक्चर में जो है वो आपको हर एक जो प्लैनेट है, ठीक है, उसका जो है वो टाइम डिस्टेंस बताया है आपको कि सन से उसका डिस्टेंस कितना है और अपने 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसका टेम्परेचर कितना है और उसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो कितनी हैं, ठीक है। वो जो है वो आप अच्छे से यहाँ से देख कर जो है वो समझ सकते हो। उसके बाद जहाँ पे आपको बताया है अर्थ के बारे में कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। सन का जो है द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, कहते अर्थ जो है वो सन के थर्ड नंबर पे जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। पोल्स पे जो है वो थोड़ी सी फ्लैटन है, ठीक है। इसके अगर हम शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो जियोड है, ठीक है। ये जो है आपको पता ही है कि अर्थ जो है वो यूनिक प्लेनेट है क्योंकि इसमें जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, ठीक है। हमें जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी मिलती है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से जो है वो रेडिएशन सन रेडिएशन को जो है, जो हार्मफुल सन रेडिएशन होती है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमें। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है सैटेलाइट्स क्या होती हैं। कहते हैं सैटेलाइट्स क्या हैं। सैटेलाइट्स टू आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़। सैटेलाइट्स क्या है, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है। इनकी अपनी कोई हीट नहीं है, अपनी कोई लाइट नहीं है। दे शाइन ब्राइटली इन द नाइट स्काई बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। कहते हैं जो है वो हमें नाइट में स्काई में जो है वो शाइन करती नज़र आती हैं क्योंकि ये जो है वो सनलाइट से जो है वो रिफ्लेक्टेड होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कहते हैं जैसे हमारे प्लैनेट्स जो है वो सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही जो सैटेलाइट्स हैं वो भी सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है दीज आर कॉल्ड कंपेनियन ऑफ द प्लैनेट्स बिकॉज व्हेन द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन दी सैटेलाइट्स टू मूव अलॉन्ग विद देम। कहते ये जो है जो सैटेलाइट्स हैं, कहते वो प्लैनेट्स की जो है वो कंपेनियन है। कंपेनियन मीन्स साथी, सहयोगी, ठीक है। उनकी जो है वो कंपेनियंस हैं। कहते जब प्लैनेट्स जो है वो सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के राउंड जो है वो रिवॉल्व करती हैं। सैटेलाइट्स कैन बी ईदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, कहते सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी होती है, ठीक है। देयर आर मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स डैट मूव अराउंड द वेरियस प्लैनेट, कहते बहुत सारी ऐसी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि प्लैनेट्स के राउंड जो है वो मूव कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि मून द नेचुरल सैटेलाइट, कि जो हम मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो कि अर्थ के राउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसके डिस्टेंस के बारे में आपको बताया है कि इसका जो अर्थ से डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है वो बहुत बड़ा है और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अस इन अबाउट 1.25 सेकेंड, कहते हैं मून की जो लाइट है हमारी अर्थ तक पहुंचने के लिए 1.25 सेकेंड का जो है वो टाइम लेती है और ये जो मून है अर्थ के राउंड रिवॉल्व करने के लिए 27 डेज़ एंड 8 आवर्स का टाइम जो है वो लेता है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि व्हेन इट इज़ फुल मून नाइट इट इज़ कॉल्ड द पूर्णिमा। आपको पता होगा कि जब पूरा मून हमें दिखाई देता है रात को तो उसको पूर्णिमा बोला जाता है, ठीक है। और जब जो है हमें न्यू मून दिखाई देता है उसको जो है वो अमावस्या बोला जाता है। क्या लिखा है, इट इज़ नॉट सीन एट ऑल, इट इज़ न्यू मून नाइट कॉल्ड अमावस्या व्हेन यू सी द नाइट स्काई बेस्ट इफ़ इट इज़ नॉट क्लाउडी। कहते हैं जो पूरा का पूरा जब हम क्या कह रहे हैं, कहते जब हमें फुल मून दिखाई देता है तो उसको पूर्णिमा बोला जाता है। कहते ये जो है हमें मंथ में एक ही दिन को जो है वो देखने को मिलती है। कहते बाकी के जितने भी डेज़ होते हैं तब जो है हमें पूर्णिमा मतलब फुल मून जो है वो दिखाई नहीं देता, तब जो है हमें उसका जो है वो थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है अमावस्या। उसके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में आपको बताया है। कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, और डिज़ाइन बाय द साइंटिस्ट। कहते हैं जो है वो साइंटिस्ट द्वारा जो है वो डिज़ाइन की जाती है, जो है हमें यूनिवर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद उन्होंने आपको बताया है कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। इसमें जो है वो स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है वो डवार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स आ रहे हैं। डवार्फ प्लैनेट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। आपका जो प्लूटो है वो है जो है वो डवार्फ प्लैनेट है। डवार्फ प्लैनेट होता है जो स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। डवार्फ का मीनिंग ही होता है क्या है, बोना, ठीक है, छोटे साइज़ वाला। कहते दीज आर मच स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज़ डैट ऑर्बिट द सन। कहते जो है वो छोटे साइज़ की स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ डवार्फ प्लैनेट के आपको नेम बताए हैं, प्लूटो, सीरीज एंड एरीज।
उसके बाद देख लो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। कहते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होती हैं, न्यूमरस टिनी बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड यूपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। कहते मार्स एंड यूपिटर प्लैनेट के अराउंड, ऑर्बिट के अराउंड, ठीक है, कुछ जो है वो टिनी छोटी छोटी बॉडीज़ जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं, उसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड। साइंटिस्ट बिलीव डैट दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड अ लॉन्ग टाइम अगो। कहते हैं साइंटिस्ट का मानना है कि जो एस्ट्रॉइड जो है वो प्लैनेट्स का ही फ्रेगमेंट्स हैं, प्लैनेट्स का ही जो है वो एक हिस्सा है, ठीक है, जो बहुत लॉन्ग टाइम पहले जो है वो एक्सप्लॉइट हुए थे, ठीक है, जो जो आपको पिक्चर दिखाई है आपको एस्ट्रॉइड की। उसके बाद जो है वो मिट्रॉइड्स क्या होते हैं, कहते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड द मिट्रॉइड्स। कहते हैं मिट्रॉइड्स क्या हैं, छोटे छोटे रॉक के पीसेज हैं, जो डस्ट पीसेज हैं, ठीक है, जो कि सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मिट्रॉइड्स। उसके बाद जो है आपको मिट्रॉइड्स और कॉमेट्स की जो है वो पिक्चर दिखाई है। कहते हैं एज दे कम नियर द अर्थ दे स्टार्ट बर्निंग ड्यू टू डेंस एटमॉस्फेयर एंड सबसीक्वेंट फ्रिक्शन posed by it, they cause a flash of light as they fall. These are also called the shoot star। कहते हैं कि जो है मिट्रॉइड्स जो हैं, ठीक है, उनको जो है वो मीट्रॉइड्स जो हैं उनको जो है वो शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। कहते हैं जब जो अर्थ मतलब सन अर्थ के पास जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं उसकी जो है वो फ्लैश लाइट जो है वो बर्न होने की वजह से जो है हमें शूटिंग स्टार जो है वो हमें दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में से जो है वो मुझसे पूछ सकते हो।